सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। बेसिकली हमारा ये है पॉलन ग्रेन। आज हम पॉलन ग्रेन से स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपकी डायग्राम्स भी कवर कराऊंगा, डोंट वरी, मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ नाउ। तो बेसिकली जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, दी पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट दी मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि आगे जाके ये मेल गैमेट्स ही बनाते हैं। नाउ कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, ये चीज़ हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो डोंट वरी अबाउट इट, नॉट इवन अ सिंगल बेट। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है कि मेल गैमेट्स बनाया है आगे जाके ये। कि इफ़ यू टच दी ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस, हिबिस्कस होता है चाइना रोज, और एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडर pollen grains on your finger. Sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under microscope. You will really be amazed at the variety of architecture, sizes, shapes and color designs seen on the pollen grain from different species. ठीक है, pollen grain are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometers in diameter. In diameter is point to be noted. 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. इट हैज़ प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल. ठीक है, जो हमारी ये पॉलन ग्रेन होती है, टू लेयर्ड वॉल कह रहे हैं इसके पास. बेसिकली सेल वॉल की बात होती है, टू लेयर्ड वॉल. दी हार्ड आउटर कॉल्ड एक्साइन, जो स्पोरोपोलन से बनी हुई होती है, मोस्ट रेजिस्टेंट होती है ऑर्गेनिक मटेरियल नो. इट कैन बी विड्रॉन हाई टेम्परेचर. ठीक है, हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, alkaline, no enzyme can degrade sporopollen so far. Pollen grain exine as prominent apparatus called jump. यहाँ पे हमारी एक्साइन प्लेन होती है क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस होती है. Where sporopollen is absent, यहाँ पे sporopollen absent हो जाता है. The pollens are well preserved as fossil because of the presence of sporopollen. The exine exhibit a fascinating array of patterns and designs. तो इसकी वजह से fascinating patterns and designs ही बनते हैं हमारे एक्साइन की वजह से. Why do you think the exine should be hard? क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्शन का काम करती है एक्साइन. What is the function of jump pole? Jump pole से हमारा pollen tube arise होता है. The inner wall of the pollen grain is called intine. Inner wall intine होती है. It is thin, continuous, made up of cellulose and pectron. Cellulose and pectron. The cytoplasm of the pollen grain is surrounded by a plasma membrane. When the pollen grain is mature, it continues two cells, vegetative and generative cell. The vegetative cell is bigger and abundant food reserve. ठीक है, and a large irregular shaped nucleus होती है इसके पास. Generative cell जो होता है स्मॉल होता है, इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है. VC के स्पिंडल शेप का होता है. स्पिंडल शेप इज पॉइंट टू बी नोटेड. डेंस साइटोप्लाज्म एंड ओवर 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं और टू सेल स्टेज में हमारे क्या कहते हैं, शेड कर जाते हैं. ठीक है, पॉलन ग्रेन्स उनका शेड कर जाता है. इन दी रिमेनिंग, बेसिकली इन दी रिमेनिंग 40% जो होते हैं जेनेटिव सेल में, फिर बार हमारा क्या होता है, एक बार फिर से टूटता है. रिमेनिंग 40% में हमारा जेनेटिव सेल जो होता है फिर से टूटता है बेसिकली. तो ये जो हमें बताया गया है कि 60% में ये बताया जाए कि पॉलन ग्रेन शेड, यानी पॉलन ग्रेन जब निकलता है अपने फ्लावर से, अपने एंजियोस्पर्म से कम निकलता है, तो 60% प्लांट में टू सेल स्टेज में निकल जाता है बेसिकली, GC एंड VC. लेकिन बचे हुए 40% जो फ्लावर्स होते हैं ना हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उनमें पॉलन ग्रेन हमारा कम निकलता है. 3 सेल्ड स्टेज में निकलता है बेसिकली. ये 3 सेल्ड स्टेज क्या है, तो इनका जो GC होता है हमारे पास, वो भी माइटोटिक डिवीजन करता है और 2 मेल गैमेट्स बना लेता है. सो आपको आंसर मिल गया कि वाई पॉलन ग्रेन आर नोन एज मेल गैमेटोफाइट. ओके, पॉलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीशीज कॉज सिवियर एलर्जी एंड ब्रोंकियल इन्फेक्शन, सम people often leading to chronic respiratory disorder, asthma, bronchitis, etc. It may be mentioned that Panthema of carrot grass that come into India and contain imported weed has become ubiquitous. Ubiquitous यानी फैलना, फैल गया. Ubiquitous का मतलब होता है कि फैल गया पूरे के पूरे देश में. ओके, सिंपल एज दैट. Ubiquitous, फैलने वाला. इन अकरेंस एंड कॉजेस एलर्जी, ये इसकी वजह से एलर्जीज हुई. ओके, now when once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability. ठीक है, pollen grain को स्टिग्मा पे अपना लैंड करना होता है जिससे पहले अपनी वियाबिलिटी खो दी. फॉर एग्जांपल, प्लांट X का pollen grain निकला प्लांट Y के स्टिग्मा पे जाने के लिए, उसको लग गए 30 मिनट, तो उसकी वियाबिलिटी होगी 30 मिनट. सिंपल एज दैट. ठीक है, 30 मिनट से ज़्यादा लेगा तो वो मर जाएगा, पॉलन ग्रेन नहीं कर पाएगा. इफ़ दे हैव टू ब्रिंग आउट फर्टिलाइजेशन, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन रिटेन वेरिएबिलिटी? द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन्स रिमेन विजिबल इज हाईली वेरिएबल एंड, मतलब वेरिएबल होता है, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट होता है. इन सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन इट. ये कुछ एक्सटेंट था टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है. सॉरी फॉर दिस. टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है वियाबिलिटी. ओके, और ये देखिए सीरियल जो होते हैं, राइस एंड हमारे वीट जो होते हैं, इनमें 30 मिनट की वियाबिलिटी होती है. 30 मिनट के बाद लूज़ कर लेता है अपना पॉलन ग्रेन वियाबिलिटी. ओके,
उसके रिलीज़ के बाद। और कुछ और सब मेंबर्स होते हैं लाइक रोजेसई, लेग्यूमिनोसई, सोलेनासई यू नो अबाउट सोलेनासई। पोटैटो की फो है ये, पोटैटो की फैमिली है मे बी। दी मेंटेन वेयबिलिटी इनकी मंथ्स तक रहती है। यू मे हैव वेयर ऑफ स्टोरिंग सीमन या फिर स्पर्म्स of many animals including humans for artificial insemination. Insemination is basically transfer of sperms into female body, or you can say uterus. It's possible to store pollen grains. It's possible to store pollen grains of a large number of species for years. ठीक है, for years in liquid nitrogen at -196 degrees Celsius. Such stored pollen can be used as pollen banks, similar to seed banks in crop breeding programs. Okay, simple as that. Now इसकी मैं आपको NCERT एंड देन डायग्राम बता देता हूँ। बेसिकली NCERT में बता दिया आपको इसके मैं आपको डायग्राम इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं, है ना। इट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट टू डू। देखें, एमसी होती है, मियोसिस हुआ, 4 आपके माइक्रोस्पोर बन गए, ठीक है, न्यूक्लियस से। और इसमें क्या होगा, बी आपका वैक्यूल बन जाएगा, तो आपकी न्यूक्लियस यहाँ पे साइड में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर ही अभी भी। अब यहाँ पे पहला माइटोसिस हुआ, तो एक मियोसिस हो गया, एक माइटोसिस हो गया, ठीक है। ये असिमेट्रिकल होता है, NCERT में कुछ है नहीं असिमेट्रिकल की तरह, याद भी मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट माइटोसिस हुआ इस तरीके से, फिर आपकी ये बनी। इसमें क्या होता है, आपके बेसिकली इर्रेगुलर न्यूक्लियस, आपका साइटोप्लाज्म, ये आपका सबसे अंदर VC, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर आपके पास सेल वॉल होती है, सेलो इंटाइन एक्साइन में डिवाइड होती है कि बेसिकली ये आपका जंपर हो जाता है, यहाँ पे पॉइंट ट्यूब अराइज हो रहा होता है आपका, ठीक है। ये आपका GC है न्यूक्लियस, ये आपका साइटोप्लाज्म GC है, ठीक है। VC साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है ये, सिंपल एज दैट, ओके। एंड एक्साइन पूरी NCERT यहाँ से समझ लिया। इनर कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ पैक्टिन सेलुलोज, आउटर डिसकंटिन्यूअस लेयर इट इज एब्सेंट, जंप और pollen tube arise from it. स्पोरोपोलन की बनी होती है, ऑर्गेनिक मटेरियल नॉट डिग्रेडेड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड टेम्परेचर अल्कली एंजाइम, नॉन डिग्रेडेबल हार्ड थिक प्रोटेक्ट पोलन ग्रेन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ओके। पोलन ग्रेन हमारे जो होते हैं प्रिजर्व हो जाते हैं फॉसिल एग्जाइन की वजह से। इनका पैटर्न डिज़ाइन जो होता है इनका बहुत फैसिनेटिंग होता है। वाओ, दिस इज सो फैसिनेटिंग, ओके। एंड VC GC में आप कंपेरिजन करना है, लार्ज, स्मॉल, ओके। स्टोर्ड फूड अबेंडेंट, ये आपकी क्या होती है, इसका बेसिकली आपका ये डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होती है, इस पर इरेगुलर न्यूक्लियस हो जाती है, ठीक है। ये स्पिंडल शेप फ्लोट इन VC, ठीक है। इस और ये हमारी क्या होती है, इरेगुलर न्यूक्लियस तो थी, दोनों हैप्लॉइड हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लार्ज सेल होता है, इरेगुलर न्यूक्लियस होती है, स्टोर करता है अबेंडेंट फूड को, हैप्लॉइड होता है। ये भी हैप्लॉइड होता है, ये स्मॉल होता है, इसकी स्पिंडल शेप हो जाती है, और ये VC के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। डेंस साइटोप्लाज्म होती है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होती है, यानी बढ़िया न्यूक्लियस होती है इसकी, ठीक है। टेप्टल्स के सेल क्यों हमारे पास क्या होते हैं, बाइन्यूक्लिएटेड क्यों होते हैं, क्योंकि कैरोकाइनेसिस होता है, और वो नहीं होता है हमारे पास यहाँ पे साइटोकाइनेसिस। बेसिकली फोकस हो जाइए। हैप्लॉइड डिप्लॉइड कौन कौन से हैं देखें आप, कि हमारी मैक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन, VC GC, गैमेट्स, पोलन ग्रेन्स में आपके हैप्लॉइड होते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। एंड इट शुड बी योर माइक्रोस्पोर, ओके। ये आपका माइक्रोस्पोर होना चाहिए, नॉट मैक्रोस्पोर। तो आपके जो माइक्रोस्पोर बन रहे हैं वो आपके हैप्लॉइड होंगे, जो आपके पोलन ग्रेन बन रहे हैं वो हैप्लॉइड होंगे, VC GC गैमेट्स, ठीक है। पोलन ग्रेन में आपके हैप्लॉइड ही होते हैं। एंड डिप्लॉइड आपके MMC PMC स्पोरोजिनस टिश्यूज, आपके एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, एंड आपका टैप्टम, ऑल दीज आर डिप्लॉइड्स। एंड वॉल ऑफ एंथर इज ऑल्सो डिप्लॉइड, ओके। वॉल ऑफ एंथर, पॉइंट टू बी नोटेड, वॉल ऑफ एंथर इज ऑल्सो डिप्लॉइड। नाउ आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि माइटोसिस मियोसिस कितनी बार हो रहा है। तो देखें, ये माइटोसिस क्वेश्चन हमारे पास ये है, कितने माइटोसिस कितने मियोसिस हो रहे हैं एक मैच्योर पोलन के लिए। तो देखें, एक मियोसिस एक माइटोसिस, आंसर इज दिस। 3 सेल के लिए हमारे पास कितने, 4 के लिए 1 मियोसिस 8 माइटोसिस, एक 3 सेल के लिए 1 मियोसिस 2 माइटोसिस। क्योंकि क्यों होता है इसमें 1 मियोसिस 1 माइटोसिस, और फिर GC में माइटोसिस हो रहा है, दैट्स वाई, ठीक है। सिंपल एज दैट। GC undergoes mitosis to form 2 male gametes. That's why pollen grain is known as male gametophyte. क्योंकि सब pollen grain के अंदर हो रहे हैं। Pollen grain is also it's a haploid. Okay. Now let's move on to this. This is your last page to be explained. Then हम अपने diagrams पे जाएंगे.
विद इन 15-16 मिनट्स वीडियो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। ओके 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 ओके। पॉलन एलर्जी, पॉलन और मैनी कॉज एलर्जी, ब्रोंकियल इन्फेक्शन लीड्स टू क्रोनिक डिसऑर्डर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। पार्थेनियम इंडिया में वीट से आया था बाहर से। पार्थेनियम को एलियन स्पीशीज़ भी कहते हैं और हमारे एक्जोटिक भी कहते हैं, ठीक है। पॉलन फूड क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन में रिच होता है, फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ होता है, फैशन बन गया ये, और सीरियल्स एंड टैबलेट्स में अवेलेबल है ये इन वेस्टर्न मार्केट्स। ओके, नाउ परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है एथलीट और रेस हॉर्स की। एंड जो हमारे गायनोशियम होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ये कंसिस्ट ऑफ पिस्टल, पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, ऑल दीज। एंड अब ये थोड़ा पार्ट इंटरेस्टिंग है, ये समझ लेते हैं। देखिए, अगर सिंगल पिस्टल है तो मोनोकार्पिल है, एक से ज़्यादा पिस्टल है तो पॉलीकार्पिल। पॉलीकार्पिल में 2 टाइप्स होते हैं, फर्दर फ्यूज्ड है, अगर हमारे पिस्टल हमारे फ्यूज्ड हैं या पिस्टल हमारे फ्री हैं। पिस्टल हमारे फ्यूज्ड और सिनकार्पस, और पिस्टल हमारे फ्री हैं तो एपोकार्पस, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर एपोकार्पस है तो एग्जाम्पल हो जाएगा माइचीरिया, और अगर आपके पास सिनकार्पस यानी आपके पिस्टल आपके फ्यूज हैं तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे पपावर। एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी हैं, इसको याद करना। ओके, दिस इज द थिंग विच यू शुड हैव रिमेंबर। ये बेसिकली गायनोशियम जो है हमारे, ये नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट होना चाहिए बाय द वे, बट चलिए हमने देख लिया, इसमें बुराई नहीं है। पॉलन फूड पढ़ लिया, पॉलन ये पढ़ लेते हैं अब। दीज 2 थिंग्स आर रिमेन ओनली। टाइम पीरियड बाय विच पॉलन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, वेरी इन डिफरेंट प्लांट, सीरियस के लिए, रूसर के लिए, डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। And similar to seed bank, pollen bank store pollen at low temperature, 196 degree Celsius, liquid N2 called cryopreservation. Cryopreservation pollen used in crop breeding program researcher है। Okay, so that's it for today's video। बस जल्दी से डायग्राम्स देख लेते हैं हम। चलिए आइए जल्दी डायग्राम देखते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। ये डायग्राम आएगा नहीं आपका एग्जाम में, सो डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। ये देख लें आप, बेसिकली स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ अ फ्यू पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो आप देखो पॉलन ग्रेन ऐसा दिखता है, वाओ दिस इज सो फैसिनेटिंग, वाओ वाओ। तो आपके पॉलन ग्रेन्स ऐसे दिखते हैं। आज बात देख लें, दिमाग में डाल लें इस बात को कि आपके पॉलन ग्रेन्स इस तरीके से दिखते हैं। दिस ब्रिटल लाइक स्ट्रक्चर, ये थोड़ा गंदा सा स्ट्रक्चर, ये आपका रंग बिरंगा सा स्ट्रक्चर, से इस तरीके से आपके पॉलन ग्रेन्स दिखते हैं। नाउ ये बात समझने की है। एनलार्ज व्यू ऑफ पॉलन ग्रेन टेट्रा, स्टेज ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू पॉलन ग्रेन, ठीक है। माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में कैसे मैच्योर होता है, ठीक है। हमने आपको ये पढ़ा है, तो ये आपका माइक्रोस्पोर ही था जो आपका पॉलन ग्रेन में मैच्योर हो रहा था। नाउ यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है कि सबसे पहला आपका होता है ए बेसिकली आपका एनलार्ज व्यू ऑफ पॉलन ग्रेन टेट्राट। ये पॉलन ग्रेन टेट्राट का ऐसा व्यू आपको है, ओके, याद हो गया। देन आपका बी इज स्टेज ऑफ पॉलन, बी इज ऑल दीज, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, स्टेज ऑफ पॉलन मैच्योरिंग इनटू पॉलन ग्रेन। तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपकी न्यूक्लियस है, फिर आपके वैक्यूल बन गए, न्यूक्लियस साइड में हो गई, फिर आपका क्या हुआ यहाँ पे, फिर आपका माइटोसिस हुआ। बेसिकली यहाँ पे आप चाहो तो आप लिख भी सकते हो कि माइटोसिस अकर, ठीक है, माइटोसिस हुआ यहाँ पे आपका, ठीक है, देयरफॉर लगा लिया मैंने, यानी माइटोसिस आपका यहाँ पे हुआ। नाउ माइटोसिस हो गया आपको, तो यहाँ पे स्पिंडल फॉर्म्ड हो गए आपके, है ना, स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड हो गए यहाँ पे आपके, असिमेट्रिकल होते हैं, एनसीईआरटी में है ये, सॉरी, दिस इज द थिंग यू शुड रिमेंबर, क्योंकि असिमेट्रिकल स्पिंडल होते हैं। ओके, सो बेसिकली आपके यहाँ पे स्पिंडल फॉर्म हो गए, असिमेट्रिकल स्पिंडल हैं, ये VC-GC फॉर्म हो गए आपके पास, हो गए। एक यहाँ पे लाइन बना दी एनसीईआरटी ने, ये पे आपको याद रखनी है। इस तरीके से आपका बनता है स्टेज ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू पॉलन ग्रेन, एंड ये आपका क्या है, ये बेसिकली आपका पॉलन ग्रेन टेट्राड है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया। एक बार और देख लेते हैं ऐसे फिर, ठीक है। आपका न्यूक्लियस बन गई थी यहाँ पे माइक्रोस्कोप में, तो आपका जो वैक्यूल बन गया, माइक्रोस्कोप शिफ्ट हो गई आपकी, माइटोसिस हुआ, असिमेट्रिकल स्पिंडल बने आपके, तो ये आपका क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड हो गए, असिमेट्रिकल स्पिंडल बने थे आपके, ठीक है। देन ये बन गया आपका, दैट्स, ठीक है। तो आपका ये भी होगा। अब देखिए मैं भूलता नहीं हूँ कुछ, ये मुझे याद है कि मुझे ये डायग्राम भी कराना है, ओके, मुझे ये डायग्राम भी कराना है आपका। सो विद इन 2 मिनट्स आई विल ट्राई टू रैप अप दिस, ओके। सो देखिए ये आपकी हैपिडर्मिस है, ये आपकी एंडोथीलियम है, अंदर आपके स्पोरोजिनस टिश्यूज़ होती है, सब बाद में आएंगे। फिर ये आपकी मिडिल लेयर है ना, याद कर लें, एपिडर्मिस के अंदर एंडोथीलियम वाली लेयर, उसके अंदर आपकी मिडिल लेयर, उसके अंदर फिर आपका टेप्टम, ओके। एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडिल लेयर, टेप्टम, ओके, ऑल आर डिप्लॉइड्स।
एंड अब टैप्टम के अंदर आप देखो कि फिर जो आपकी वाली लाइन आ रही है ये आपकी माइक्रोस्पोरेंजिया, जानते हो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आपको स्पोरोजिनस टिश्यूज देखने को मिलते हैं। सिंपल एज दैट। ओके, व्हाट वाज दैट? इट वाज योर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन था आपको यंग एंथर का। नाउ एनलार्ज व्यू ऑफ वन माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, शोइंग वॉल लेयर्स। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम आपकी वॉल लेयर शो कर रहा है, तो देखें एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड टैप्टम। ठीक है, तो देखिए सबसे बाहर आपकी एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम, उसके अंदर मिडिल लेयर ऐसी दिखाई गई मिडिल लेयर, और सबसे अंदर फिर आपकी यहाँ पे ये आपके न्यूक्लियस बनना फॉर्म होगा यहाँ आपके ये टैप्टम, और फिर सबसे अंदर आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो थोड़े शेडेड नहीं आपकी टैप्टम है, और सबसे अंदर फिर आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो सिंपल एज दैट। ये आपका क्या है था बेसिकली, ये आपका था माइक्रोस्पोरेंजियम, वॉल लेयर्स शो करता है। फिर आपका पास लास्ट मैच्योर डीसिस्ट एंथर, मैच्योर डीसिस्ट एंथर है, ये आपके यहाँ पे आपका पॉलन ग्रेन शो करी गई हैं। ये जो आपकी ये स्ट्रक्चर्स हैं ये सिर्फ पॉलन ग्रेन्स हैं आपके। सिंपल एज दैट, ये मैच्योर डीसिस्ट एंथर है, मतलब एंथर मैच्योर हो चुका है और डीहिस्ड हो चुका है। पास्ट फॉर्म ईडी मीन्स आपका एंथर टूट चुका है, और जब एंथर टूट जाएगा तो पॉलन ग्रेन आपके बाहर निकलेंगी, ये आपके पॉलन ग्रेन है। ओके, ये मैच्योर डीसिस्ट एंथर है ये वाला, और ये पॉलन ग्रेन्स है। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर टुडेज वीडियो। इसके साथ आपका ये वाला टॉपिक होता है ख़त्म। विद इन 60 मिनट्स हमने ये ख़त्म कर दिया। नाउ हम शुरू करेंगे पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसेक। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वी विल ट्राई टू रैप अप दिस within one lecture we will try. Okay, thank you.